नमस्कार दोस्तों। कहानियां विद जतू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियां विद जतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। ठाकुर परिवार के अंत और वीरेंद्र की जेल में सजा के बाद सृष्टि के जीवन में शांति लौट आई थी। उसने गांव की लड़कियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाने का बीड़ा उठाया। लेकिन वीरेंद्र जैसे लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। जेल की चार दीवारी में बैठे बैठे वह केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, सृष्टि से बदला लेना। जेल में बंद वीरेंद्र ने अपने पिता के कुछ पुराने राजनीतिक संपर्कों का फायदा उठाकर समय से पहले रिहाई की योजना बनाई। एक दिन जेल प्रशासन की ढील के कारण वीरेंद्र को अस्थायी जमानत मिल गई। बाहर निकलते ही उसका पहला लक्ष्य था सृष्टि। अपने वफादार आदमियों के साथ उसने गांव में अपने प्रभाव को दोबारा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इस बार गांव वाले सृष्टि के समर्थन में खड़े थे। उन्होंने वीरेंद्र का खुले तौर पर विरोध किया, जिससे उसकी नाराजगी और बढ़ गई। वीरेंद्र की रिहाई के बाद गांव में फिर से डर का माहौल बनने लगा। उसकी धमकियों और गुंडों की मौजूदगी ने लोगों को चिंतित कर दिया। लेकिन सृष्टि डटी रही। उसने गांव के लोगों को समझाया और अगर हम डर गए तो वह दोबारा हमें गुलाम बना देगा। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। गांव के युवा और महिलाएं सृष्टि के नेतृत्व में खड़े हो गए। उन्होंने वीरेंद्र और उसके आदमियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की कसम खाई। एक रात जब सृष्टि अपने घर लौट रही थी, वीरेंद्र ने अपने आदमियों के साथ उसे घेर लिया। उसने कहा, तुमने मुझे जेल में डलवाया, मेरे परिवार को बर्बाद किया। अब मैं तुम्हारा अंत करके ही दम लूंगा। लेकिन सृष्टि ने अपनी बहादुरी से वीरेंद्र का सामना किया। उसने अपनी आत्मरक्षा में प्रशिक्षण के जरिए वीरेंद्र के आदमियों को चकमा दिया और वहां से भाग निकली। यह घटना सृष्टि के हौसले को और बढ़ा गई। वीरेंद्र ने सृष्टि को खत्म करने के लिए एक आखिरी साजिश रची। उसने गांव के कुछ भ्रष्ट लोगों को अपनी ओर कर लिया और एक बड़ी योजना बनाई। उसकी योजना थी गांव के प्रशिक्षण केंद्र पर हमला करके सृष्टि को हमेशा के लिए खत्म करना। सृष्टि ने इस साजिश का अंदेशा होते ही पुलिस और मीडिया से संपर्क किया। उसने गांव वालों को भी सतर्क कर दिया। एक अंधेरी रात वीरेंद्र ने अपने आदमियों के साथ प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया। लेकिन इस बार सृष्टि और उसके समर्थक तैयार थे। लड़कियों और युवाओं ने वीरेंद्र के आदमियों को डटकर मुकाबला किया। सृष्टि ने वीरेंद्र का सामना करते हुए कहा, तुमने हमेशा कमजोर लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। वीरेंद्र ने गुस्से में सृष्टि पर हमला किया, लेकिन सृष्टि ने आत्मरक्षा के जरिए उसे जमीन पर गिरा दिया। गांव वालों ने वीरेंद्र और उसके आदमियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इस बार कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। गांव में वीरेंद्र और उसके आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया। सृष्टि ने अपनी जीत के बाद गांव को एक नई दिशा देने का काम शुरू किया। उसने महिलाओं और लड़कियों के लिए रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराए। गांव के युवा अब पढ़ाई और विकास की ओर
बढ़ने लगे। आदित्य, जो सृष्टि के साथ हर कदम पर खड़ा था, उसने शादी के लिए प्रपोज किया। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मेरा गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकती। क्या अब सृष्टि के जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी? क्या आदित्य का प्रपोजल सृष्टि एक्सेप्ट कर लेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।